बच्चों के रेशेस के लिए होम रेमेडीज़ भी हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करती हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट पे, जो एक छोटे छोटे से जेल होते हैं उस पर आप बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं। मैं इससे बेहतर आपको इलाज बताऊंगी कि जिसे आप सस्ते में ही घर पे ही बच्चे के रेशेस को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। और ये होम रेमेडी जो है, होम इलाज जो है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट से कई गुना ज़्यादा फास्ट और कई गुना ज़्यादा बेहतर है। मैं घर पे ही आपको क्रीम बनाने का तरीका बताऊंगी रेशेस के लिए, और उसको कैसे यूज़ करने हैं ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि वाई रेशेस क्यों आते हैं। मोस्टली बच्चों को जो रेशेस आते हैं, पहले ज़माने में बच्चों को गर्दन पे, अंडर आर्म पे आते थे, क्योंकि उनकी ज़्यादा सफाइयाँ नहीं होती थी। अब क्योंकि सफाइयाँ होती है, उनको पसीना आता है। जो मोटे बच्चों को मोस्टली अभी भी आता है, उनको पसीना आता है, वो जगह गीली रहती है, तो वहाँ पे उनको रेशेस आते थे। लेकिन जो डायपर एरिया है वहाँ पे रेशेस बहुत ज़्यादा बच्चों को पड़ते हैं। तो उनकी वजह क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा नर्म व नाजुक है तो उनको रेशेस जल्दी पड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे बच्चे नर्म व नाजुक होते हैं। मैंने रिसेंटली किसी से सुना कि मेरा बच्चा ज़्यादा नर्म व नाजुक है, दुबला पतला सा है, तो थोड़ा सा चब्बी है, तो इसको हिप्स पे रेशेस ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बच्चे सबके नर्म नाजुक होते हैं, बच्चे होती ही नाजुक हैं। उन पे रेशेस आपकी केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं लेकिन फिर भी ये रेशेस हैं, तो उनके कुछ रीज़न हैं जो आप समझ नहीं पाते। वो रीज़न पहले जान लीजिए। मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों को रेशेस उस टाइम होते हैं जब बच्चों को मोशन लग जाते हैं, लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो ये बात जान लें कि अक्सर ऐसा होता है जब तक बच्चे को मोशन होते हैं, आप जितने भी ट्रीट कर ले, वो परमानेंटली उनके रेशेस ठीक नहीं होते। अगर मेडिकली भी ट्रीट करें, होम रेमेडी ट्राई करें, कम पड़ सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो सही नहीं होते जब तक बच्चों को लूज मोशन रहते हैं। तो उनके लिए भी सोल्यूशन इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जब आप अपने बच्चे को डायपर पहनाते हैं, उस टाइम जब आपने एक डायपर उतार दिया, दूसरा अभी पहना रहे हैं, वो भी बच्चे के हिप्स जो है अभी सूखे नहीं हैं, बिल्कुल गीले हिप्स पे आप अगेन डायपर आ रहा है, तो बच्चों को सेंसिटिविटी हो जाती है, बच्चों की वो जगह बंद हो जाती है हवा, तो वो ज़्यादा बच्चे चिढ़ने लगते हैं, उनके जो हिप्स है वो मज़ीद नरम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन पर रेशेस आ सकते हैं। तो बच्चों को जब भी डायपर पहनाया, पहले बच्चों को अच्छे से सुखाया करें। ज़्यादा बेहतर है कि धूप में बच्चों को, अगर धूप है तो थोड़ा सा चौड़ा करें ताकि उनके हिप्स खुले, उन पर हवा लगे, उन पर धूप लगे। जब आप बच्चे को कॉन्स्टेंटली डायपर टू डायपर बदलते रहते हैं, यानी एक डायपर निकाला दूसरा पहना दिया, उनको हवा ही नहीं लगने देते, तो बच्चे इस तरह उनकी हिप्स एरिया नरम हो जाती है और उन पे रेशेस पड़ सकते हैं। आपके बच्चे ने पोटी की है या मोशन किए हैं डायपर में और आप उसका डायपर चेंज नहीं करें, तो उस पोटी की एसिडिटी की वजह से बच्चों के जो हिप्स हैं वो उन पे रेशेस आ सकते हैं। कुछ बच्चों के नॉर्मल पेशाब में भी इतनी तबीयत होती है कि उनसे बच्चों को रेशेस पड़ सकते हैं, सेंसिटिविटी हो सकती है। रेशेस से बचने के लिए बच्चों के हिप्स एरिया को गीला नहीं रखें, उनको ड्राई किया करें। दूसरी चीज़, उनको कोई भी लोशन वगैरह, कोई ऑइंटमेंट या ऑयली चीज़ लगाया करें, ऑयल वगैरह कुछ भी लगाया करें बिफोर डायपर, या जब बच्चा पोटी कर ले उसके बाद बच्चे को इस किसी भी एंटी जर्म सोप से धोया करें। और फिर ही अगर डायपर पहनाते हैं या शलवार पहनाते हैं, कुछ भी पेंट पहनाते हैं, तो उनको थोड़ा सा कुछ ऐसा क्रीमी लगाया करें, ऑयल लगाया करें, ताकि बच्चे के हिप्स मॉइस्चराइज रहे। अब आते हैं रेशेस के ट्रीटमेंट पे। मोस्टली केसेस में बच्चों को मोशन के दौरान ज़्यादा रेशेस पड़ जाते हैं, तो उन केसेस में ऐसा करें, जब भी बच्चा पोटी करे या मोशन करे, उसके डायरेक्ट ही बच्चे को धो लिया करे किसी एंटी जर्म सोप से, और उसके बाद ये होममेड क्रीम इन पे अप्लाई करे। किस तरीके से बनानी है ये होममेड क्रीम और किस तरीके से अप्लाई करनी है, बड़ा सिंपल तरीका है। 3 टेबल स्पून घी का मतलब देसी घी नहीं होता, कोई भी घी होता है। एक तो ऑयल होता है, एक घी होता है। घी जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, गर्मियों में थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, बाकी ये सर्दियों में सॉलिड फॉर्म में रहता है मोस्टली, और ये पराठों के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। 3 टेबल स्पून घी ले, उसमें 1 टेबल स्पून आप वेज़लीन ऐड करें, इनको अच्छे से मिक्स करें और ये आपकी क्रीम रेडी हो गई। बड़ा सिंपल सा तरीका और बड़ी ही अच्छी क्रीम है कि कोई भी एक्सपेंसिव क्रीम, रेश क्रीम इसका मुकाबला नहीं कर सकती है, मुझसे लिख लें। बच्चे अगर रेशेस की जलन की वजह से चीखते चिल्लाते हैं, तो उस टाइम भी बच्चों को एंटी जर्म सोप से धो लें। एंटी जर्म सोप से धोने के बाद ये घी और वेज़लीन का मिक्स का कि जो मैंने क्रीम बताई, ये बच्चों के फुली रेशेस एरिया पे पिला ले, ताकि वो जगह एक दूसरे को स्वेलअप ना करें, आपस में इसमें स्वेलिंग ना हो। इस तरह बच्चों को स्वेलिंग नहीं होगी, उनको जलन नहीं होगी,
कोशिश करें बच्चों को मोशन के दौरान ज़्यादा डायपर नहीं पहनाया करें, लेकिन अगर डायपर पहनाते हैं तो उससे पहले ये क्रीम जम के लगाया करें। यानी वैसे तो नॉर्मली लगाया करें हल्का सा, लेकिन अगर रेशेस हैं तो जम के लगाया करें, ज़्यादा मिकदार में लगाया करें। और मोशन करते ही डायरेक्ट निकाल दिया करें, बच्चों को एंटी जर्म सोप से साफ करके फिर वॉश कर लिया करें। जब बच्चे के मोशन रुक जाएंगे तो खुद ब खुद ही ये रेशेस ख़त्म हो जाएंगे। और ये क्रीम जो है वो नॉर्मली भी लगा सकते हैं, लेकिन मोशन के दौरान ज़्यादा से या रेशेस के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में लगाया करें और उस और एरिया को कवर किया करें। फिर ही डायपर पहना है, शलवार पहना है, पेंट पहना है, कुछ भी पहना है। और ये मुझसे लिख लीजिए, कोई भी एक्सपेंसिव क्रीम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये चीप चीज़ है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगी, आपके बच्चों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।